बच्चों की जादुई दुनिया। आज की हमारी कहानी है इंचेंटेड एला। पार्ट 2। जंगल में चलते चलते एला और एल्फ को जंगली लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाने के लिए दरख्तों पर लटका देते हैं, पतीलों नीचे आग जला देते हैं। इतने में शहजादा अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है और एला को उनसे बचा लेता है। एला शहजादे को अपनी कहानी सुनाती है और कहती है कि वो अपनी गॉड मदर को ढूंढ रही है ताकि वो उनसे कह सके कि वो अपना जादू वापस ले ले। शहजादा एला से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। फिर एला के साथ शहजादा और एलिफ अगले ही दिन गॉड मदर की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए एलिफ शहजादे से कहता है कि मैं एक वकील बनना चाहता हूँ, अगर आप मुझे बना दें तो। शहजादा कहता है कि ये सारे मामलात मेरे अंकल देखते हैं, जब मैं राजा बनूंगा तो देखूंगा कि तुम्हें बनाऊं या नहीं। एला शहजादे का जवाब सुनकर कहती है कि तुम भी कोई मामूली नहीं हो, तुम एक शहजादे हो, तुम्हें लोगों के मसाइल सुनने चाहिए और उनका हल भी बताना चाहिए। शहजादा एला की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। शहजादा एला को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में ले जाता है और वो लाइब्रेरी महल में ही होती है। शहजादा एला को छुपाकर उस कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं। और महल में इस वक्त एला की सौतेली माँ और बहनें भी आई होती हैं क्योंकि शहजादे की ताजपोशी का जश्न था। अब एला सारी किताबों को देखने लगती है और इसमें अपनी गॉड मदर का पता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। इधर शहजादा अपने अंकल के पास आता है और उनको बताता है कि मुझे एक लड़की एला बहुत पसंद है जिससे वो शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादे के अंकल को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो खुद किंग बना रहना चाहता था और हमेशा अपना कंट्रोल रखना चाहता था और उसे शहजादे की ये बात पसंद नहीं आती। शहजादे के अंकल एला की सौतेली बहनों को मिलने के लिए बुलाता है और उनसे एला की बड़ी बहन से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी शहजादे से करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एला को अपने रास्ते से हटाना होगा। वो कहती है कि ये तो बहुत आसान है और वो बताती है कि एला पर कोई किसी किस्म का कोई जादू है कि उससे जो भी कहें उसे करना पड़ता है। एला की बहनों की बात सुनकर शहजादे का अंकल उस कमरे में आता है जिसमें एला होती है और एक खंजर देते हुए कहता है कि जब शहजादा तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तो तुम्हें इस खंजर से उसको कत्ल करना है। एला पर उस कर्ज की वजह से उसे मजबूरन वो खंजर लेना पड़ता है और वो किंग उससे कहता है कि तुम्हें मेरी बात को राज रखना होगा, यानी तुम्हें किसी को नहीं बताना कि तुम्हें शहजादे को मारने के लिए मैंने कहा था। एला अब मजबूर हो जाती है और वो नहीं चाहती कि वो शहजादे को अपने हाथों से कत्ल कर ले, इसलिए वो महल से बहुत दूर चली जाती है। एला एक बहुत बड़े दरख्त से इल्फ से कहकर खुद को बंधवा लेती है। जैसे ही रात होती है तो एला उस कर्ज की वजह से महल की तरफ खिंचने लगती है। एला दिल ही दिल में दुआ करती है कि उसकी गॉड मदर अगर उसे मिल जाए अभी तो वो उनसे कहे कि अपने जादू को वापस ले ले। इतने में उसकी दुआ कबूल हो जाती है और उसकी गॉड मदर वहाँ आ जाती है। एला अपनी गॉड मदर से कहती है कि अपना जादू वापस ले ले, लेकिन वो कहती है कि मैं एक बार तोहफा देकर वापस नहीं लेती और वो उसको जंजीरों से आज़ाद कर देती हैं और उसे एक बहुत से खूबसूरत लिबास से आरास्ता कर देती है और उसे महल में भेज देती है। शहजादा एला को देखकर बहुत खुश होता है और उसे एक बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाता है जहाँ वो उसको शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है। एला किंग के कहने की वजह से शहजादे को उस खंजर से मारने की कोशिश करती है। तभी उसे अपनी माँ के वो अल्फाज याद आते हैं जो उन्होंने मरते हुए उससे कहे थे कि एला, इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत है जो इस जादू से बढ़कर है और वो इंसानियत है। एला खुद को रोक लेती है और शहजादे को नहीं मारती, लेकिन शहजादा शीशे से देख लेता है एला के हाथ में खंजर। तो शहजादा उसे
غلط سمجھنے لگتا ہے اور اسے جیل میں بند کروا دیتا ہے۔ ایلف محل میں آتا ہے تو وہ ایلا کو آزاد کرواتا ہے۔ ایلا اس کتاب میں دیکھتی ہے شہزادے کے انکل نے کیسے تاج پر زہر لگایا ہے، جیسے ہی شہزادہ وہ پہنے گا تو وہ مر جائے گا، اور لوگوں کو کنگ کی ساکت بتا دیتی ہے کہ یہ شخص بہت گھٹیا ہے۔ ادھر جیسے ہی کنگ کا سانپ شہزادے کو مارنے لگتا ہے تو ایلا اپنے پاؤں سے اس کو مار کر سائڈ پر کر دیتی ہے۔ اس طرح کنگ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ خود ہی اپنی ساری حقیقت لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ہی سب کو قتل کروایا ہے اور میں نے ہی لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ اور اسی طرح کہتے کہتے وہ جلد بازی میں تاج اپنے سر پر رکھ لیتا ہے، جس سے وہ مر جاتا ہے۔ یہاں ایلا کی دونوں سوتیلی بہنیں بھی ہوتی ہیں اور انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ ایلا کی بڑی بہن آتی ہے اور وہ دوبارہ ایلا کو حکم لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایلا کہتی ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ میں نے اس قرض کو خود ہی توڑ لیا ہے، اور وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر ایلا اور شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے اور سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بچوں کی جادوئی دنیا۔